अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और साथियों, एक ऐसी दास्तान छेड़ दी बार बार जहन में यह आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू की जाए। बात हिंदुस्तानी मुसलमानों की जाए या इस इजलास के उन्वान पर नज़र डाली जाए। दो तीन बातें जो नाज़िम जलसा मौलाना मोहम्मद सालिम साहब ने अभी अर्ज़ किया, जमीयत उलमा के सिलसिले में दो तीन बातें अर्ज़ करके हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को जो नसीहत की गई उसकी चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी। दुआ फरमाएं कि इलाहुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और साथ साथ यहाँ के उन नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं जिन्होंने कुछ सोच समझकर अपनी सलाहियतों को इस उन्वान पर भी लगाने की कोशिश की है। बात जमीयत उलमा की आई, अभी कहा गया उसे अगर देखना हो उसके कामों को तो कोई गुजरात तो मुजफ्फरनगर देख ले, अगर कोई जमीयत उलमा को जानना चाहता है तो आप अपने आप में समझ लें कि आज पूरे मुल्क ही नहीं, अगर दुनिया के बेशतर हिस्से में ये दाढ़ी, ये टोपी, ये लिबास नज़र आ रहा है तो ये इसे ही जमीयत उलमा की देन है। ये उसी का सदका है चाहे जिस मुल्क में हो। अगर उस वक्त उलमाए किराम खड़े न होते जिस वक्त ये मगरिबी ताकतों ने एक कमेटी बना करके रिपोर्ट तलब की गई थी कि अपनी मजबूत हुकूमत कैसे कायम की जा सकती है, यहाँ से वो कमेटी इत्तला देती है
कि हिंदुस्तान से 3 चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, आपकी हुकूमत वहाँ मजबूत हो जाएगी। उस वक्त में जो 3 चीज़ें बतलाई गई थीं, ज़रा अच्छी तरीके से कान खोल करके हम ये बात सुने, इसलिए कि जब हमने अपने आप को भुलाया तो हम पस्ती के गहरे गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या हैं। हम दूसरों को कोसते हैं, हुकूमत ने ये कर दिया, गैरों ने ये जुल्म ढाए, लेकिन काश हमें अपनी तारीख याद होती तो किसी के अंदर आज जुरात न होती। उस वक्त में उस कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी थी मगरिबी हुक्मरां को, वो 3 चीज़ें मिटाने के लिए कहा गया था। फरमाया गया कि सबसे पहले तो वहाँ उलमाए किराम को ख़त्म कर दिया जाए, मदारिस पर बिल्डोज़र चला दिया जाए, कुरान मुक़द्दस जैसी अहम किताब के नुस्खों को जला दिया जाए। मलके विक्टोरिया के पास जब इसी मुल्क से ये इत्तला पहुंचती है तो चंद दिनों के अंदर 53,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पे लटकाया गया था। 1,000 से ज़ायद मदरसे दहली दहली शहर में बिल्डोजर चला करके नेस्तो नाबूद कर दिए गए थे। लाख कुरान के नुस्खे जला करके दरियाओं में फेंक दिए गए थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हम इसी पर रोते रहें। आज फलां ने कुरान को जलाया, हम रो लिए। हमें उससे कहीं ज़्यादा हमें इस पर रोने की ज़रूरत है कि दूसरों ने जलाया, हमने उसे अपने अंदर समेटने की कितनी कोशिश की। निशान बताया गया था उलमा का, बरतानिया ने जो निशान बताया था अपने हुक्मरानों को, यहाँ के फौजियों को, तो ये नहीं कहा गया उससे डिग्री मालूम कर लेना। उन्हें निशानी बतलाई गई थी कि चेहरे पे लंबी दाढ़ी हो, कुर्ता लंबा हो, पायजामा टखने से ऊंचा हो, फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसे सरे राह आपको कत्ल कर देना। कितनी मशक्क़तों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और उस वक्त में भी मामला यह आया कि अब इस्लाम को कैसे बाकी रखा जाए। हमारे अकाबिर से जब सर जोड़ करके बैठे, सबसे पहले ये आया कि ये मदारिस को मिटाने पे तुले हैं, हम घर घर मकतब कायम करेंगे। जमीयत उलमा की तारीख में है कि उस वक्त जब मकातिब का जाल फैलाया गया तो पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 50,000 मकातिब कायम किए गए। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करनी। और दूसरी चीज़, वो लोग जो बड़े हो चुके हैं, जिनके ज़िम्मे घरों के काम हैं, वो अपना वक्त मदरसे में नहीं दे सकते, बड़े हो गए हैं, उनके लिए चलता फिरता मदरसा कायम कर दिया गया, जिसे आज सारी दुनिया जमात तबलीग के नाम से जानती। 3 दिन के लिए जाओ, 40 दिन के लिए जाओ, 4 महीने साल के लिए जाओ, और जाओ वहां ज़रूरी बातें सीख करके अपनी ज़िंदगी में उतारो। और अगर अब मदारिस पर कोई आँच आती है, जमात तबलीग पर कोई आँच आती है, तो एक ऐसी जमात भी तैयार हो जो सर से कफन बांध करके मैदान में निकलने वाली हो, जिसे आज तक सारी दुनिया जमीयत उलमा के नाम से जानती है, जो फिक्री तर्जुमानी करती है, रहनुमाई करती है। एक बात यहाँ पर साफ कर दी जाए, मौलाना ने फरमाया बार बार कि जमीयत उलमा क़यादत करती है। आम तौर से लोग ये पूछा करते हैं, कहाँ चले गए लोग, फला काम हो गया, कोई बोला नहीं। यहाँ पर ये समझ लीजिए, एक होती है क़यादत, एक होती है लीडरी।
लीडर और कायद में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता है। लीडर हवा के रुख को देखता है, पब्लिक किधर जा रही है, उसने अपनी वाहवाही के लिए कदम तेजी से आगे बढ़ाए, अवाम से आगे निकल करके वही जो अवाम का कहना है वही नारा बुलंद करता हुआ आगे चला गया। मुझे फायदा होगा, मेरी लीडरी को 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन हवा के रुख के मुताबिक लीडर चला करता है। क़यादत क्या करती है, ये बात अच्छी तरीके से सुनिएगा और याद रखिएगा और उसी की रोशनी में जमीयत उलमा को समझिएगा। क़यादत जब आपकी हवा इस रुख को चल रही है, अवाम इधर जा रही है, अब उस वक्त में क़यादत खड़ी हुई यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी कौम गलत रास्ते पर जा रही है। उसे गालियां झेलनी पड़ती हैं, अपनों की गालियां बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी क़यादत कहती रहती है मेरे भाइयों तुम गलत जा रहे हो, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, तुम वहां गिर जाओगे, नुकसान होगा तुम्हारा। क़यादत को उस वक्त यही अवाम गाली देती है, लेकिन एक मंजिल पे जाकर के लीडर की लीडरी खत्म हो जाती है, वहां खड़े होकर के बताता है कि नहीं रास्ता तो वही सही था, अब हम लोग गलत आ गए, 10 साल पीछे चले गए। 10 साल के बाद सोचा वहां जो क़यादत ऐलान कर रही थी बात वही सही थी, हम जज्बात की राह में बह करके यहाँ चले गए हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अफसोस करने से कुछ हाथ नहीं आता। जमीयत उलमा क़यादत करती है, हवाओं के रुखों को मोड़ती है, अपनों की गालियां खाती है, दुश्मनों की गालियां ही नहीं पत्थर खाना भी आसान है, बल्कि हम तो ये समझते हैं ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का नतीजा और एक हिस्सा है। सरवरे कौनैन ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, आज हमें पत्थर की जरूरत नहीं, सिर्फ गालियां खानी पड़ रही हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। आप गालियां देंगे, मेरे आका की सुन्नत है उसे बर्दाश्त करना, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब अपनों के ओले पड़ने लगते हैं और अपने बिगैर समझे गालियां देने लगते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कौम के वो रहबरान जिन्हें शरीयत का पास लिहाज है, जिनका एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक है, वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक हम अमल करें या दूसरों की वाहवाही में बहे चले जाएं। बहुत सारी इस तरीके की मिसालें हैं हमारे इस मुल्क में, जो हम बहुत सारी बातें जमीयत उलमा के अफराद भी अवाम में नहीं लाते, इसलिए कि यहाँ की अवाम लीडरी से मुतासिर है, क़यादत से ज़्यादा मुतासिर नहीं है। इसी वजह से जमीयत उलमा को या ऐसे अकाबिरीन को वक्तन फवक्तन गालियाँ भी मिलती हैं और अपनों की तरफ से मिलती। हम बड़े चैन से यहाँ बैठे, आज भी चले जाएं, मद्रास में जो सैलाब आया है 135 साल का रिकॉर्ड टूटा है, अभी 15 दिन हुए हों, जमीयत उलमा के 200 अफराद वहां पर उसी सैलाब में काम कर रहे हैं। आपका ये भाई कई जगहों पर तो ऐसे मोड़ से हम लोग खुद निकले, ये समझा जा रहा था कि शायद शाम को घर पे इत्तला पहुंचेगी कि आपका दिल का टुकड़ा, हम अपनी माँ के बारे में समझते थे कि शायद आज माँ के पास खून पहुंचेगा, अल्लाह के रास्ते में तुम्हारा लख्त जिगर अल्लाह के लिए कुर्बान हो गया। न वो कुर्बानियां कोई याद करता है, न उन तकलीफों को कोई जानना चाहता है, न उसे जनवाने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि जो काम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। ये 3 तहरीकें हमारे इस्लाम की बका की ज़ामिन हैं। यहाँ पर मदारिस इस्लामिया, जमात तबलीग और जमीयत उलमा। मदारिस इस्लामिया पर आम तौर से बात की जाती है कि ये हमारी इस्लाम के किले। किले से क्या समझ में बात आती है? किसी भी मुल्क के अंदर जो किला हुआ करता है, उस किले के अंदर मुल्क का रहनुमा रहता है। उस मुल्क के रहनुमा की जिम्मेदारी है
वो पता लगाता है मुल्क में किस मोड़ पर, किस जगह पर किस चीज की जरूरत है। यहां खाने की जरूरत, यहां पानी की जरूरत, और किस जगह पे कौन परेशान है, उसकी परेशानी को कैसे दूर करना है। ये उस जिम्मेदार का फरीदा है, और उसकी जिम्मेदारी अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि वहां पर जिम्मेदारी को अदा करते हुए उस जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत को मुहैया करके, उन असबाब को मुहैया करके जरूरत को पूरा करता है। मदारिस इस्लामिया भी इस्लाम के किले हैं। इस्लाम को जिस चीज की जरूरत होती है, जिस मोड़ पर, उस जगह पर इस्लाम के ये नुमाइंदे, जहां बेवाओं की किफालत की जरूरत है तो इनका एक जत्था वहां पहुंचता है। कहीं अगर कोई मुनकिर खत्म नबूवत ऐलान करता है, इसी मदारिस इस्लामिया के लोग खड़े होकर के सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का नारा बुलंद करते हैं। और अगर जिसका नाम सुनते डरते हैं वो बात भी साफ तौर पे खुल के कह दी जाए कि अगर किसी सरहद पे जाने की जरूरत पड़ी तो अपनी जान की बदाबादी लगा करके इसी मदारिस इस्लामिया के लोग इस्लाम की शरीयत इस्लामिया को सामने रखते हुए सर से कफन बांध के सरहदों पे पहुंचकर इस्लाम की जरूरत को पूरा करने का फरीदा अंजाम देते। इसीलिए मदारिस को इस्लाम का किला कहा जाता है। जमात तबलीग को जो चलता फिरता मदरसा है, यूं ही समझ लिया जाता है ये फकीर लोग आ गए, पता नहीं कहां से नींद नहीं आती इन्हें, सुबह सुबह आके कुंडी खटखटा देते हैं। मेरे भाइयों, ज़बान चला लेना बहुत आसान है, कल क़यामत के दिन पता चलेगा इनकी कुंडी खटखटाना इन्हें निजात दिला सकती है, और आपका ये एक बोल बड़बड़ा देना कहीं जहन्नम की तरफ न लिए जाए। इन अल्लाह के बंदों की कद्र कीजिए। और अगर ये सर से कफन बांधे हुए अफराद मैदान में आ जाएं, जिनकी वजह से आपकी तिजारत आसानी से चलती है, आपको नहीं पता मगरिबी ताकतें क्या प्रोग्राम बना रही हैं आपको ख़त्म करने के लिए, ये उनके प्रोग्राम को वहीं नेस्तो नाबूद करते हैं। खुद हमारे सामने कितने ऐसे वाक़यात हैं, वक्त कम है वरना एक एक वाक़या जिक्र करता आपके सामने, लेकिन आप तीनों के बारे में आप अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आवाज़ में आवाज़ ज़रूर मिलाते रहें। क्यों? इसलिए कि ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये बात किसने कही, डॉक्टर ने कही, प्रोफेसर ने कही, इंजीनियर ने कही। यहाँ ये देखा जाता है इस आवाज़ के साथ कितनी आवाज़ें, अवाम सर किसके साथ, गिनती यहाँ सरों की होती है। अगर आप आवाज़ के साथ आवाज़ मिला देंगे तो इंशाअल्लाह ये इस मुल्क के अंदर जब इस्लाम तरक्की करेगा, ये मुल्क भी तरक्की करेगा। ये बात तो जमीयत उलमा के हवाले से हो गई। एक बात जो इस इजलास के उन्वान से बात अर्ज करनी थी, जो आयत पढ़ी गई, उस सिलसिले में ये बात अर्ज कर दी जाए कि अल्लाह के यहाँ कोई काम छोटा नहीं और बड़े से बड़े काम की कोई अहमियत भी नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। काम छोटा है लेकिन नियत अच्छी है तो ये छोटा काम कल क़यामत के दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने पहाड़ को यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया, नियत आपकी दुरुस्त ना हुई तो ये पहाड़ जैसे अमल को भी वहाँ पर हटाकर इधर उधर रख देना, कल क़यामत के दिन कोई काम आने वाली चीज़ नहीं होगी। आमाल का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जैसा हम अमल करेंगे, हमारी नीयत अगर साफ होगी तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन छोटा काम भी बड़ा बन करके आ जाएगा। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि एक मर्तबा लिख रहे थे, बहुत अल्लाह वाले थे,
उनका इंतकाल हो गया। मुरीदीन ने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा कि हजरत वहां आपके साथ क्या गुजरी। हजरत फरमाने लगे कि मैं तो ये समझ रहा था कि मुझसे पूछा जाएगा, तेरी बड़ी इबादतें हैं, तहज्जुद की नमाजें हैं, तेरा लिखना पढ़ना, आज उसके बदले में तुझे जन्नत दे दी गई, तुझे मग़फ़िरत कर दी गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक इतना छोटा सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया कि अल्लाह ने फरमाया कि आज तेरी मग़फ़िरत की जाती है इस काम की बुनियाद पर कि एक दिन जब तुम लिख रहे थे तो कलम जब रोशनाई में लगाया और अभी कागज पे चलने ही वाला था कलम, उस स्याही के ऊपर मेरी एक छोटी सी मखलूक मक्खी आकर के बैठ गई, तो तूने उस वक्त ये सोच लिया था ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसे प्यास लगी है, ये प्यास बुझाने के लिए बैठ गई है, तो तूने अपना कलम रोक लिया था ताकि मक्खी की प्यास बुझ जाए। आज उस अमल की वजह से तेरी मग़फ़िरत कर दी गई। कितना छोटा सा काम है, नीयत दुरुस्त हुई तो अल्लाह ने उस छोटे से काम को कितना बड़ा बना दिया। जिसकी मग़फ़िरत हो जाए फिर उसके पास किस चीज की कमी। सारी दुनिया के लोग और सारी दुनिया की मखलूक़ात इंसान की खिदमत में लगी है। अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सारी दुनिया को अल्लाह ने इंसान और जिन्नात की खिदमत के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और इबादत ये नहीं तस्बीह लेके बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करते रहें, माल किसी की आया वो घसीट गए, तिजारत करने बैठे तो नाप तोल में गड़बड़ी कर दी, और जब कोई कपड़े बेचने के लिए बैठे धोखाधड़ी से नकली माल असली में बेच के रख दिया। और आका भी ये समझने लगा नौकर बड़ा अच्छा है, इसके हाथ में बड़ी सफाई है, नकली माल असली में बेच देता है। कल क़यामत के दिन पता चलेगा कितनी असली और कितना नकली है, किसके हाथ में सफाई है ये कल मालूम होने वाला है। अल्लाह ने सारी मखलूक को इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। एक अल्लाह के बुजुर्ग का वाक़या है कि एक मर्तबा दरिया के किनारे जा रहे थे। बगदाद में एक दरिया है, दरियाए दजला, उसके किनारे चल रहे थे। सामने देखा कि एक बिच्छू चल रहा है। जहन में आया कि अल्लाह की कोई मखलूक किसी वक्त भी चहल पहल में अल्लाह की मसलहत के बगैर नहीं होता। मैं देखता हूं कि ये कहां जा रहा है। बिच्छू के पीछे चलते रहे। बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा और रुक गया। ये अल्लाह के वली भी पीछे रुक गए, बिच्छू को देखते रहे। कुछ देर में देखा कि अजीब हैरत हुई उन्हें। एक कछुआ आया निकल करके, दरिया के किनारे आकर के, जहां बिच्छू था उसके किनारे आकर के कछुआ रुक गया। बिच्छू बढ़ा, कछुए के पीठ पे बैठा और कछुआ चल दिया। बड़ी अजीब सवारी थी। अल्लाह के वली को बड़ी अजीब हैरत हुई और सोच में लग गए कि अल्लाह ने इसे किसी काम पे लगा रखा है। फौरन एक कश्ती किराए पे ली और कश्ती को उसके पीछे लगा दिया। धीरे 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 ये देखते हैं कि वो कछुआ दरिया पार करके दूसरी तरफ किनारे पर पहुंचता है और वहीं जाकर के किनारे पे लगता है और बिच्छू उतरा, फिर आगे चल दिया। ये बुजुर्ग भी वहां उतरे और बिच्छू के पीछे चलते चले गए। कुछ दूर जाकर के देखा कि एक शराबी लेटा है। अब ये अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह के वली ने ये समझा
कि शायद ये बिच्छू इसे डसने के लिए आया। अभी ये देख ही रहे थे कि बिच्छू जब और करीब हुआ तो वहां पर एक सांप बैठा है, और सांप उस शख्स को बिल्कुल काटने ही वाला, डसने ही वाला था कि बिच्छू ने उछल के सांप के ऊपर ऐसा डंक मारा कि वो तिलमिला के रह गया। उस तिलमिलाहट में ये बंदा जो वहां पड़ा था ये उठा और ये देखने लगा। इसकी नजर बिच्छू पे पड़ी। इसने बिच्छू को मारने के लिए इरादा ही किया कि इस अल्लाह के वली ने उसे फौरन रोका कि अरे रुक रुक, ये बिच्छू तेरा मोहसिन है, इसने तुझ पर एहसान किया है। मैं फलां जगह से इसके पीछे आ रहा हूं और ये यहां पे आया, जरा पीछे तो देख, वो सांप मरा पड़ा है, वो तुझे डसने जा रहा था। इस बिच्छू ने उस सांप को डसा है, वो सांप तिलमिला के रह गया है, तेरी जान बचाई है, और तू अभी तक शराब में मस्त है। अल्लाह के बंदे ने तौबा की। बताइए मेरे भाइयों कि अल्लाह अपने बंदे की कैसी हिफाजत कर रहा है। मेरे भाइयों, हमें और आपको ये सोचना है कि हमें जिस काम के लिए पैदा किया गया है, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? यहां अक्सर लोग ताजिर हैं। एक बात याद रख लें, दीन नाम है हक अदा कर देने का। मैं टूटी फूटी बात कर रहा हूं इधर उधर से, लेकिन अगर कोई बात समझ में आ जाए, उस पर अमल करने लगे, तो इंशाअल्लाह हमारी आपकी कामयाबी होगी। ताजिर के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। आज के इंसान ने समझ लिया, टोपी लगा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, कुर्ता पैजामा पहन लेना, इसी का नाम दीन है। आलिम हो जाना, इसी का नाम दीन है। मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है। सिर्फ ये दीन नहीं है, ये दीन का एक नक्शा है। बुजुर्गों से हमने ये सीखा है, अल्लाह वालों को इसी हयात में देखा है, इस वजह से ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर ये सारे काम हैं, लेकिन काम हमारे शरीयत के खिलाफ हैं, हमारी निगाहें दुरुस्त नहीं हैं, हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हैं, हमारी तिजारत दुरुस्त नहीं है, तो ये दाढ़ी और टोपी आपको जन्नत में ले जाने का बाइस नहीं बनेगी। कल क़यामत के दिन बड़े बड़े ऐसे नमाजी लोग, दीनदार लोग, वो जहन्नम में सबसे पहले पड़े होंगे। कौन लोग? जिनकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी। उनके बारे में कहा जाएगा, ऐ अल्लाह, मैं तो तेरे दीन की तबलीग करता था, मैं तो बेहतरीन मुकर्रिर था, तेरे दीन की इशाअत करता था। ऐ इलाहुल आलमीन, मुझे जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? मैं तो नमाज पढ़ता था। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, तूने जिस मकसद के लिए वो काम किया था, वो हमने तुझे दुनिया में अता कर दिया। तूने ये सोचा था मेरी शोहरत होगी, तो मैंने तुझे शोहरत अता कर दी। तूने ये सोचा था मेरे पास दौलत आएगी, मैंने तुझे दौलत अता कर दी। लेकिन तेरी नीयत दुरुस्त नहीं थी, आखिरत के लिए कोई काम नहीं था, तो यहां तेरे जिम्मे कुछ नहीं। तो आज हम और आप ये नियत करें कि जितने ताजिर हैं, आज से हम धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। है ना पक्की नियत या नहीं है? तिजारत में धोखा ना हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, जो हमारे इमाम हैं, बहुत बड़े ताजिर थे। एक मर्तबा सफ़र पे जा रहे थे, अपने पार्टनर से कहा कि ये जो कपड़ा जिसमें दाग है, जब बेचना तो बता देना कि इसमें दाग है। उन्होंने कहा ठीक। चले गए, वापस आए, बड़ा नफ़ा हुआ था। उन्होंने जब मामला हिसाब किताब किया, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछ लिया, क्या ये बतला दिया था कि उस कपड़े में दाग है? कहने लगे, हजरत वो तो मैं भूल गए। अल्लाह के बंदे ने पार्टनरशिप खत्म कर दी। कहा तुम इस लायक नहीं कि तुमसे इश्तराक में एक साथ रहकर के तिजारत की जाए, और जितना माल तुमने मुझे दिया है, मुझे इसकी कतान कोई जरूरत नहीं है। न मालूम कौन सा माल हराम आ गया हो, सारा का सारा सदका कर दिया।
आज हम लोग नकली माल को असली बना करके बेचने में फख्र महसूस करते हैं। ये पैसा सब कुछ नहीं है मेरे भाई। ये टूटी फूटी जो चंद बातें थी वो अर्ज कर दी, लेकिन जो हदीस आपके सामने पेश की गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सारे के सारे इंसान तिजारत करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी औलाद अच्छी बढ़ जाए, मैं अच्छे तरीके से रहन सहन हो जाए, बेहतरीन तरीके से तरक्की करता रहूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि 12 नसीहतें हैं मेरी, इन्हें याद कर लो तो तुम हलाकत से बच जाओगे। या अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत होगी, ऐसी तिजारत होगी कि हमेशा हमेशा की नेमतें आपको मैसर हो जाएंगी। वो कौन सी? कुरान मुक़द्दस में फरमाया गया कि वो कौन सी चीज़ें हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, खुद गर्दी मत फरमाना। 3 चीज़ें हलाक करने वाली। सबसे पहले फरमाया खुद गर्जी। आज अगर हम किसी से सलाम भी करते हैं तो कोई ना कोई गरज शामिल होती। ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है, इससे सलाम कर लो, हो सकता है कल ज़रूरत पड़ जाए। और मालदार आदमी ये समझता है ये मेरी इज्जत। धोखा है, धोखा है, धोखा। इज्जत इंसान के कैरेक्टर से होती है, इज्जत इंसान के अमल से होती है। इसे याद रखिए, ये माल जिसकी वजह से सलाम किया जा रहा है, ये सलाम इज्जत की वजह से नहीं, खुशामद की वजह से किया जा रहा है। नंबर 1 बतलाया गया खुदगर्जी, ये हलाक करने वाली। दूसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, वो ख्वाहिश नफ्स जो उस नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने पर आपको मजबूर कर दे, ये भी इंसान को हलाक करने वाली। नंबर 3 जो इंसान को हलाक करने वाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नसीहत फरमा रहे हैं, खुद की तारीफ। इतने बड़े मजमे में मेरा नाम ले लिया जाए, अरे फला आदमी बहुत अच्छा, मेरा नाम लिया उन्होंने, मेरा तारुफ कराया, होता रहेगा मियाँ तारुफ। अल्लाह के नेक बंदों का तो ये हाल था, जाके जंगलों में बसर किया करते थे कि कोई जानने न पाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, खुद की तारीफ पसंद आने लगे, ये 3 चीजें इंसान को हलाक कर देंगी। 3 चीजें बतलाई कि ये इंसान को नजात दे देंगी। वो 3 चीजें क्या हैं? बतलाया कि गुस्से और खुशी के वक्त में एतदाल के साथ मामला रखना। गुस्से में है तो 3 तलाकें दे डाली, खुशी में है तो सर पे चढ़ाए हुए। बाद में मुफ्ती साहब से मसला पूछा जाता है, हजरत मैंने तो गुस्से में तलाक दे दी। 3 नहीं देते, 30 देते हैं, जितनी सांस रुकती है उतनी तलाक दे डालते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, गुस्से के वक्त में और खुशी के वक्त में अपने ऊपर कंट्रोल रखना। अल्लाह के नबी ने कैसा फरमाया, हमें उस पर अमल करना। खुशी की शादमानी हो, गमों की आजमाइश, गमों की आजमाइश हो, खुशी की शादमानी हो, न छूटा है न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। घर में शादी है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत का जनाजा निकले तो निकलता रहे, हद से ऊपर बढ़ जाएंगे। गम का मामला आया, जनाजे का मसला है, जल्दी इन्हें दफन कर दिया जाए, अभी फला साहब नहीं आए हैं, 24 घंटा इन्हें रोका जाएगा। ये भी नहीं पता है कि वो जो आने वाले हैं नमाज पढ़ेंगे भी है नापाक। अक्सर लोगों को देखा जाता है, आ गए, अफसोस का इजहार किया, उधर नमाज हो रही है, बेटा वहां किनारे खड़ा है, मैं नमाज पढ़ नहीं सकता। गम और खुशी के वक्त में
इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखे, ये नजात का जरिया। दूसरी चीज बतलाई कि तंग दस्ती हो या खुशहाली हो, ऐसे रहना कि इंसान को पता न चले किस हालत में। खुशहाली अल्लाह ने दी तो हम बिल्कुल आसमान पे चढ़ गए, चंद दिनों में तंग दस्ती आई तो मुंह छुपाए घूम रहे। अरे अब तो खाने को भी नहीं, बड़ी बदनामी है। अब बदनामी के डर से चोरी और डकैती शुरू होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, जब खुशहाली हो किसी के पास या तंग दस्ती हो, इस हालत में दरमियाना रवि हो कि लोगों को पता न चले कि मैं किस हाल में। और तीसरी चीज बतलाई कि अल्लाह का डर हर वक्त अपने दिलो दिमाग पे छाए रखे। तीन चीजें हलाकत की, वो याद रखिए। ये 12 नसीहत, कुछ याद रखिएगा पिछला या मत याद रखिएगा। 12 नसीहतें याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1 खुदगर्दी, नंबर 2 दूसरी चीज बतलाई नफ्स की ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने पे इंसान मजबूर हो जाए। नंबर 3 खुद की तारीफ, दो में इंसान ज्यादा मुलव्विस होता है। खुदगर्दी और अपनी तारीफ में बहुत फूल के पंप रहता है, पता नहीं है कि कल क्या होने वाला। ये हलाकत की चीजें हैं। और 3 चीजें जो नजात देने की हैं, वो नंबर 1 गुस्से और खुशी के वक्त में एक जैसा मामला रहे, मयाना रबी रहे, अदलो इंसाफ रहे। खुशहाली और तंगदस्ती में दरमियानी पहलू को अपनाए और अपने दिलो दिमाग पे अल्लाह का खौफ छाए रखे। 3 नसीहतें और बतलाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फरमाया ये कि इन 3 नसीहतों पर अमल करोगे तो ये आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी। का वो 3 नसीहतें कौन सी? नंबर 1, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। और दूसरी नसीहत सख्त सर्दी में वुजू करना। तीसरी नसीहत नमाज बाजमात अदायगी के लिए दूर से चल करके आना। ये 3 नसीहतों पर अमल करोगे, कल क़यामत के दिन हमारे गुनाहों का ये तीनों चीजें कफ़ारा बन जाएंगी। 3 चीजें और बतलाई, कहा ये दर्जात को कल क़यामत के दिन बुलंद कर दें। वो 3 चीजें कौन सी? नंबर 1 मेहमान को और गरीबों को खाना खिलाना। और दूसरी चीज बतलाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम करना, सलाम को आम किया जाए। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, यही गरीबों के काम आ जाना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, खैरुन नासि मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो किसी दूसरे के काम आ जाए, दूसरे को नफा पहुंचा दे। अपने लिए तो हर इंसान जिंदगी जीता है, अपने बच्चे को हर इंसान तालीम देना चाहता है। काश हमने सोचा होता कि पड़ोसी के भी बच्चे के हम काम आ जाएं, ये भी तालीम हासिल कर ले, अपनी जिंदगी तरक्की के रास्ते पे लगा दे। किसी दूसरे के काम आ जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे के काम आ जाए। एक जानवर होता है, सुबह उठता है, चारा चरता है, अपने लिए जानवर भी जिंदगी जीता है, लेकिन दूसरों के काम आना ये इंसानियत का तकादा है। आप ये जो 12 नसीहतें आपके सामने जिक्र की गई, इन्हें याद रखिए। अक्सर लोग ताजिर हैं, तिजारत के लिए तो अभी से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आज से हम कोई किसी को धोखा नहीं देंगे, नकली माल असली में नहीं बेचेंगे। नकली माल बेचें, बता दें कि ये भी माल है, ये भी माल है, ये इतने में है, ये इतने में है, आप जो चाहें वो ले लें। इंशाअल्लाह आपको खुद ब खुद चंद दिनों के बाद उसका फ़ायदा तिजारत में भी महसूस होगा। अल्लाह से दुआ फरमाएं,
कि इलाहुल आलमीन हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई थी, अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपको ऐसी तिजारत बतला दी जाए जिससे आप ख़तरनाक अजाब से बच जाएं। वही 12 नसीहतें आपके सामने जिक्र की गईं। आप दुआ फरमाएं कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको सबको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और हमारा हर काम दीन के मुताबिक चल जाए। इलाहुल आलमीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे मर मिटने वाला बनाए। जब तक ज़िंदा रहें इलाहुल आलमीन हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रखे, और जब इस दुनिया से जाएं तो परवरदिगार आलम ईमान की हालत में हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।